अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये अभी क्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है कि क्यूज़ की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। आज जो हमारा क्यूज़ का टॉपिक है वो है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स के MCQs हैं, उसका टेस्ट है, उसका क्यूज़ है। ठीक है, इससे पहले हमने डिटर्मिनर्स के डिटेल्स डिस्कस की एज ए टॉपिक कि ये इसकी टाइप्स कितनी है, ये डिटर्मिनर्स क्या है डिटर्मिनर, और उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी। उसके बाद एक स्पेसिफिक वीडियो हमने बनाई, एक क्लास की डिटर्मिनर्स की एग्जांपल्स या प्रैक्टिस सेंटेंसेस की, जिसमें 50 के करीब हमने सेंटेंसेस देखे और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, आइडेंटिफाई किया कि कैसे कहाँ पे यूज़ हो रहा है और कौन सा डिटर्मिनर है। आज हम इसके MCQs करेंगे। ये सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वैलिड है। फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ये टेस्ट, ये क्यूज़ बनाने का मकसद ही यही होता है कि आप लोगों की एक प्रैक्टिस हो जाए और दूसरा आपकी नज़रों से सेंटेंसेस गुजरें, ऐसे क्यूज़ गुजरें ताकि आप अगर MCQs इनमें से कोई आ जाता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो जितने भी कम्पिटिटिव वन पेपर MCQs हैं उनमें 15 to 20% इंग्लिश का पोर्शन होता है, जिसमें स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस, वोकेबलरी, इस तरह की चीज़ें होती हैं, और ग्रामर का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर में भी आ सकता है, ये बेसिक स्ट्रामिंग भी टॉपिक है। तो वो कहीं से भी कुछ भी दे सकते हैं, उनको कोई डिफ़ाइंड, कोई स्पेसिफिक लिमिटेशंस नहीं होती। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलें, ताकि आपको हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें, और उससे फ़ायदा उठा के आप इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताएं ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। चलें जी, आज की क्लास, आज के क्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्यू है, MCQ है, विद दिस यू हैव लॉस्ट चांस दैट यू हैड, जो तुम्हारे पास था, इसके साथ ही इसमें कौन सा लगेगा? अ लिटल, लिटल, द लिटल, स्लाइड तो नहीं आएगा यहाँ पे, इन तीनों में से एक आ सकता है। यू हैव लॉस्ट अ लिटल चांस दैट यू हैड, जो तुम्हारे पास था, लिटल, आ लिटल की वीडियो में आप देख सकते हैं इन तीनों का मतलब क्या है। जो सिंपल लिटल होता है उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं होता, तो वो लिटल होता है नेगेटिव मीनिंग में होता है, कुछ नेगेटिव। फिर आ जाता है साथ, तो इसका मतलब है पॉजिटिव मीनिंग में, लेकिन थोड़ा बिल्कुल माइनर सा। और द लिटल कुछ क्वांटिटी जो है वो सारी की सारी, तो यहाँ पे आएगा द लिटल, जो आपके पास चांस था, थोड़ा सा भी था, वो आपने गुम कर दिया, आपने खो दिया। ठीक हो गया, द लिटल आएगा इसमें। तो ये देखो, अभी तीन जो ऑप्शन हैं ये मिलते हैं आपस में, लेकिन इनके मीनिंग स्लाइटली डिफरेंट है। सो ये क्यूज़ बनाने का मकसद ही यही कि आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया जाए और आपकी क्लियर किया जाए ये पॉइंट, ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना आए। लिटल और फ्यू की वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप वो देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और उसमें ये क्लियर कर लें, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन, मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन देते हैं ये कि आप खुद हैरान रह जाते हैं कि छोटे छोटे हल्का सा स्लाइट फ़र्क है लिटल और द लिटल में, इस तरह फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। सो आप वो देख लें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए पॉइंट। नेक्स्ट है जी, पार्टिसिपेंट्स लेफ्ट द मीटिंग इन बिटवीन, दरमियान में ही मीटिंग उन्होंने छोड़ दी जो पार्टिसिपेंट्स थे। तो क्या हो सकता है? सेवरल, मच, द फ्यू, लिटल। तो लिटल तो अनकाउंटेबल के लिए होती है, ये तो ख़त्म हो गया। ठीक है, द फ्यू काउंटेबल और पार्टिसिपेंट काउंटेबल है, तो इसलिए इसमें द सेवरल आएगा। सेवरल, कई, मतलब ज़्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने दरमियान में ही मीटिंग छोड़ दी। नेक्स्ट है जी, ऑफ द टू सिस्टर इज़ मैरिड, बोथ ऑफ टू द, नहीं, एवरी, ईच ऑफ द टू, एनी ऑफ द टू, तो ईच आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये बोथ नहीं आ सकता, एवरी ऑफ द टू नहीं होता, ईच ऑफ द टू आ सकता है। ठीक है, या एनी नेगेटिव में चला जाता है, ये क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। ठीक है, तो एट ईच आ गया, टू सिस्टर्स के साथ ईच आया। नेक्स्ट है जी, ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस, ईच ऑफ यू नहीं,
एवरी, मैनी ऑफ यू तो होता ही नहीं है, एवरी ऑफ यू भी नहीं आता, ईच और बोथ आता है, तो वो दोनों की बात कर रहा है, बोथ ऑफ यू दोनों, तो ये बोथ आएगा यहाँ पे, ठीक है। बोथ ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है जी, वी शुड इन्फॉर्म ऑफ देम, मैनी ऑफ देम, एवरी ऑफ देम, फ्यू ऑफ देम। एवरी तो नहीं आता, फ्यू और मैनी आ सकता है और ऑल आ सकता है, तो यहाँ पे ऑल आएगा, ऑल ऑफ देम, उन सब को इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल आएगा। कुछ वर्ड है वो आ जाते हैं 90% फिट बैठ रहे होते हैं, लेकिन आपने 100% जो सूटेबल होता है, रीज़नेबल होता है, वो आपने लगाना होता है। तो ये क्यूज़ लाने का, ये MCQs जो सीरीज़ है, इसका मकसद भी यही कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदेमंद होंगे, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अगर जब आपकी सेंसेस जो हैं, देखने और सुनने की सेंस जब आप सिमल्टेनियसली यूज़ करते हैं, तो आपके माइंड में ज़्यादा देर चीज़ बैठती है, जस्ट पढ़ने से नहीं इतनी बैठती जितनी ये सुनने और देखने, ये दोनों जब आप ये जैसे देखते हैं आप टीवी वगैरह पे एड्स, वो इसीलिए वो पैसे दे के एड्स चलाते हैं, क्योंकि देखने से चीज़ ज़्यादा देर माइंड में रहती है, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट है, दे हैव स्पेंड फॉर देयर सन्स वेडिंग द लिटिल, मैनी, एनफ, ऑल। दे हैव स्पेंड एनफ फॉर देयर, काफ़ी हद तक सारे की बात नहीं है, ऑल फिर इधर नहीं है, एनफ, स्पेंड एनफ, काफ़ी उन्होंने अपने बच्चों की शादी के लिए खर्च किया। नेक्स्ट है जी, ऑफ द कैंडिडेट्स पास दिस एग्ज़ाम्स, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, इधर तो नहीं आ सकता, ठीक है, तो मोस्ट आता है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, ज़्यादातर ने, एनफ भी नहीं आ सकता, फ्यूअर हो सकता है, लेकिन हम मोस्ट लगाएंगे क्योंकि यहाँ फिर मोस्ट बैठ रहा है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स पास दिस एग्ज़ाम, ज़्यादातर लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट है जी, ऑफ द डेडलाइन इज़ मैट, नीदर ऑफ द, नो ऑफ द, नॉन ऑफ द, मच ऑफ द, तो यहाँ वर्ड आएगा नीदर, नीदर ऑफ द डेडलाइंस इज़ मैट, कोई भी डेडलाइन दोनों में से कोई भी नहीं ली, मतलब आप डेडलाइन पर नहीं पहुँचे। कैन आई बोरो शुगर, मच, सम, अ लिटल, अ फ्यू, तो सम आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, लिटल और फ्यू नहीं होता, ठीक है। सम शुगर, कुछ शुगर। नेक्स्ट है जी, इट सीम्स दैट दे वुड नीड वर्कर्स फॉर द कंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे आएगा मोर, और उनको चाहिए, कंस्ट्रक्शंस हो रही, बंदे लगे हुए हैं, लेकिन और चाहिए उनको वर्कर्स, इसलिए मोर वर्कर्स, दिस इट सीम्स दैट दे वुड नीड, उनको ज़रूरत होगी और वर्कर्स की कंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट है जी, मैन दैट वी सॉ टर्न्ड आउट टू बी अ थीफ, अ मैन, द मैन आएगा, क्योंकि आगे इसी का ही जिक्र हो रहा है जिसको हमने देखा था, यानी वो स्पेसिफाइड हो गया कि कौन सा है, स्पेसिफाइड है तो वो डेफिनेट है, तो वो द आएगा, द मैन दैट वी सॉ टर्न्ड आउट टू बी अ थीफ, वो थीफ के तौर पर सामने आया। नेक्स्ट है जी, कैन हेल्प मी, कैन, मैनी तो आ नहीं सकता, मैनी, हेल्प मी नहीं आता, नोबडी हेल्प मी नहीं आता, एवरीबॉडी नहीं आता, समबडी आएगा, ठीक है। कैन समबडी हेल्प मी, ये अक्सर आपने फिक्रा भी सुना हुआ होगा, कैन समबडी हेल्प मी, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है। नेक्स्ट है जी, ही शुड वर्क एंड टेक अ ब्रेक, ही शुड वर्क लेस एंड टेक अ ब्रेक, उसे थोड़ा सा काम करना चाहिए और ब्रेक करनी चाहिए। नेक्स्ट है जी, ही टोल्ड मी दैट अ ब्लू वाज हर फेवरेट कलर, तो यहाँ पे कलर की बात हो रही, तो इसमें से कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ब्लू के साथ तो कोई नहीं वर्ड आता, द और आ दोनों नहीं आते। ही टोल्ड मी दैट ब्लू वाज हर फेवरेट कलर, आ ब्लू तो नहीं होता, ठीक है, न दा होता है। नेक्स्ट है जी, यू कैन पिक ऑफ टू, मैनी ऑफ टू नहीं होता, ईदर ऑफ द टू आ सकता है, ठीक है, क्योंकि दो में है तो दो में ईदर या नीदर होता है, ठीक है। तो ये मैनी, मोर ऑफ टू नहीं होता, सम ऑफ टू नहीं होता, दो में से कोई ईदर ऑफ द टू
दोनों में से कोई एक। नेक्स्ट है जी, दो स्टूडेंट्स वर पनिश्ड। सम दोज नहीं हो सकता, सम ऑफ होता तो फिर सम लग सकता था, ठीक है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये मच भी नहीं आएगा, आल ही आएगा। आल दो स्टूडेंट्स वर पनिश्ड। मच ऑफ दोज या मच दोज ये भी नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट है जी, देयर इज़ंट, यानी देयर इज़ नॉट कैश लेफ्ट विद अस। देयर इज़ नॉट नेगेटिव आया है तो यहाँ पे मच आएगा। देयर इज़ नॉट मच, मोर नहीं आता, मैनी नहीं आ सकता कैश के साथ, सम कैश लेफ्ट विद अस नहीं, मच हमारे पास ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट है जी, डिस्पाइट लुकिंग फॉर हर, उसे देखने के बावजूद, आई कुडंट फाइंड हर, उसको तलाश करने के बावजूद भी आई कुडंट फाइंड हर। यहाँ एवरीवेयर आएगा क्योंकि देखिए हर जगह उसने हर जगह तलाश करना, एनीवेयर की बात नहीं हो रही, समवेयर नहीं होता, नोवेयर नहीं होता, नेगेटिव में जाता है, तो एवरीवेयर कि वो हर जगह उससे तलाश करने के बावजूद वो नहीं मिली मुझे। नेक्स्ट है जी, वन ऑफ देम हैज़ बीन इन्वाइटेड। एवरीवन या ईच वन ऑफ देम, अब मैनी और ये दो तो क्रॉस हो गए, ये तो नहीं आ सकते, ठीक है। ईच वन ऑफ देम या एवरी वन ऑफ देम, तो ईच वन ऑफ देम होगा, ठीक है ना। ईच वन ऑफ देम, हर एक को इनवाइट किया गया, जितने लोग हैं एक एक कर को। नेक्स्ट है जी, सन इज़ अबाउट टू सेट। आ सन, द सन, तो सन के साथ दा ही आता है, द सन, द स्टार, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, इनके साथ दा ही आएगा। तो ये आर्टिकल की वीडियो में आप देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वहाँ पे ये डिटेल में डिस्कस किया गया कि दा किसके साथ यूज़ होता है और आ एन किसके साथ यूज़ होता है। तो ये वहाँ से आप कर सकते हैं, मज़ीद डिटेल में देख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी उस वीडियो में दी गई हैं। नेक्स्ट है जी, ऑफ द पीपल हु केम हैव लेफ्ट। मोस्ट, मैनी, एवरी ऑफ द नहीं होता, ईच ऑफ द पीपल हो सकता है, मैनी ऑफ नहीं, मोस्ट नहीं हो सकता, तो मोस्ट ही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल हु केम हैव लेफ्ट, उनमें से जो आए थे ज़्यादातर वो चले गए हैं। नेक्स्ट है जी, वी नीड टू डू ऑफ वर्क बिफोर द इवेंट स्टार्ट्स। वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है ना, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अ लॉट ऑफ, मच ऑफ नहीं आता, मोर ऑफ नहीं आता, सम ऑफ नहीं आता, अ लॉट ऑफ फिट बैठता है यहाँ पे वर्ड। अ लॉट ऑफ वर्क, ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्टार्ट होने से पहले। देयर आर मैसेजेस फॉर यू, देयर आर नो मैसेजेस ऑफ यू, नन तो नहीं होता, मच नहीं हो सकता, लिटिल नो ही होगा। देयर आर नो मैसेजेस फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई मैसेज नहीं है। नेक्स्ट है जी, पीपल हु माइग्रेटेड हेयर डाइड इन द फ्लड्स। जो गुजर आए थे, मैनी के साथ हमेशा ऑफ भी आ सकता है, ठीक है, ज़्यादातर। अब इनमें से हमने देखना है कि जो माइग्रेट करके आए थे वो क्या है। फ्यू ना होने के बराबर, आ फ्यू पॉजिटिव में कुछ थोड़े से लोग, ठीक है। अ फ्यू पीपल हु माइग्रेटेड हेयर डाइड इन द फ्लड्स, जो थोड़े से पीपल ने, तो थोड़े से लोग आए थे माइग्रेट करके, वो फ्लड में मर गया, सैलाब में। नॉट इज़ नॉन अबाउट देयर दीज लेजेंड्स, नॉट ऑल इज़ नॉन, नॉट मैनी, नॉट मच आएगा, नॉट मच इज़ नॉन अबाउट दीज लेजेंड्स, ज़्यादातर लोग नहीं जानते, नॉट मच आएगा, नॉट लिटिल नहीं आएगा, ठीक है। नॉट के साथ मच फिट बैठता है। नेक्स्ट इज, देयर इज़ नॉट स्पेस फॉर अदर्स हेयर, देयर इज़ नॉट एनफ स्पेस, ठीक है, तो कुछ काफ़ी स्पेस नहीं है दूसरों के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह ये फिट बैठता है। मैनी स्पेस के साथ नहीं आता, लिटिल हो सकता है, सम हो सकता है, लेकिन एनफ, ठीक है। सम पॉजिटिव के साथ होता है, नेगेटिव के साथ नहीं होता। इज़ देयर, और नेगेटिव के लिए लिटिल की भी ज़रूरत नहीं है, लिटिल बजाते खुद नेगेटिव के मीनिंग देता है। ये लिटिल सम पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है,
लिटल बजाते खुद नेगेटिव मीनिंग देता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। दो तो निकल गए, बाकी दो ही बचते होते हैं जो 90 to 100% रीजनेबल होते हैं वर्ड्स, ठीक है। इज़ देयर एट द डोर, इज़ एवरीबडी, इज़ समवन, समवन ही हो सकता है, ठीक है। नोबडी तो नेगेटिव में जाता है, ठीक है। तो समवन, इज़ समवन एट द डोर, का कोई है दरवाजे पर। नेक्स्ट है जी बिज़नेस एक्सप्रेस विल अराइव एट 8 o'clock। तो बिज़नेस एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है और ये स्पेसिफिक ट्रेन है, ठीक है। तो इसके लिए स्पेसिफाइड जब होता है, डेफिनेट होता है नाउन, तो उसके साथ द लगता है। द बिज़नेस एक्सप्रेस विल अराइव एट द 8 o'clock। नेक्स्ट है जी इट इज़ हेयरलूम ऑफ द फैमिली। इट इज़ एन हीयर, क्योंकि एच है तो ईयरलूम ऑफ द फैमिली, तो वोवल वर्ड्स का साउंड दे रहा है, तो ईयर, एन ईयर, फैमिली ऑफ द, खानदान हो गया, विरासत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है जी ही विल बी देयर इन आर के साथ एन ही लगता है, ठीक है। ये तो क्लियर है, इसका तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आर के साथ हमेशा एन लगता है अगर लगेगा तो, ठीक है। आ नहीं लगता, दा नहीं लगता, टू आर, एन आर, इन एन आर, ठीक है। अगर टू होता तो आर्स होता बाद में, ठीक है ना। ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए कि टू होता तो फिर प्लूरल होता, सही है। तो सिंगुलर है तो इट्स मीन एन नहीं आएगा। नेक्स्ट है जी ही टीचेज अस बायोलॉजी। ही टीचेज अस, इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी के साथ ना आ लगता है, ना दा, ना एन, ठीक है। नेक्स्ट है जी लेफ्ट अ लेटर फॉर यू एट द गेट। एनीबॉडी नहीं, नॉन नहीं है, एवरीबॉडी सब ने लेटर नहीं, और समबॉडी किसी बंदे ने आपके लिए गेट पर खत छोड़ा है, तो ये समबॉडी आएगा। नेक्स्ट है जी शी इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास, तो द आएगा, ठीक है। द क्यों आ गया, तो थर्ड डिग्री यानी क्या लें, कंपैरेटिव के बाद आती सुपरलेटिव डिग्री। मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द ही आता है, ठीक है। तो ये मच है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री मच है, उधर मोस्ट है, तो दोनों सुपरलेटिव डिग्री इस तरह नहीं आ सकती। सो द ही यूज़ होता है हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ। ही डजंट हैव फ्रेंड्स, ही डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स। मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है और मैनी काउंटेबल के लिए। सो मैनी आएगा, फ्रेंड्स काउंटेबल है। नेक्स्ट है जी ऑफ द हेल्पर्स इज़ अवेलेबल। एनी ऑफ द हेल्पर, सम ऑफ द हेल्पर, नो ऑफ द हेल्पर, नन ऑफ द हेल्पर, नन आएगा, ठीक है ना। उनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है, नो तो आता ही नहीं स्टार्ट में, ऑफ के साथ नन आता है, ठीक है। नेक्स्ट है शी हैज़, शी हैज़ ईटन द चॉकलेट्स इन द बॉक्स। ऑल आएगा, बॉक्स में जितनी थी वो सारी खा ली उसने चॉकलेट्स, तो यहाँ पे ऑल आएगा, ऑल। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वैलिड हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कन्फ्यूजन वाले कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस वो होते हैं जो कन्फ्यूजन वाले होते हैं, ठीक है, जिनमें 90 to 100% इधर डिफरेंस होता है, स्लाइटली सा 5 to 10% डिफरेंस होता है वर्ड्स में। सो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं, तो ये स्पेसिफ़िकली वही आपके लिए बनाकर लाया गया है यह वीडियो, ताकि आप लोग इसके लिए इससे फ़ायदा उठाएं और अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं ये देख के, ठीक है। एवरी ऑफ द टीचर्स नहीं होता, सम ऑफ द टीचर्स आर एब्सेंट टुडे। बोथ ऑफ द नहीं होता, बोथ ऑफ द इधर होता है, लिटिल नहीं होता, तो सम ही बनता है यहाँ पे। सम ऑफ द टीचर्स, जो टीचर्स हैं उनमें से कुछ आज एब्सेंट थे। नेक्स्ट है जी आई वुड लाइक कप ऑफ टी, आ कप ऑफ टी, सीधा सीधा आ आएगा, ठीक है। द आ नहीं सकता, कप है, कप जेनरिक है, तो आ ही आएगा।
I saw old women near the door. I saw an old man. I saw all old women. all नहीं है, यहाँ पे गलत हो गया. I saw old women near the door. आएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है. I saw an आएगा. an ओल्ड है ना, ओ है तो ओ वॉवल के साथ एन आता है, ठीक है. ये मिस्टेक्स करने का भी मकसद ये होता है ताकि आप लोगों को भी यादहानी रह जाती है कि ये अच्छा यहाँ पे मिस्टेक्स हुई थी, यहाँ पे करेक्ट आंसर ये था. सो इनका तरीका मिस्टेक करने का भी यही मकसद होता है, ठीक है. आई सा एन ओल्ड वीमेन नियर द डोर. डू यू हैव राइस लेफ्ट. देखें ये फ्यू जो होता है ये काउंटेबल के लिए होता है, ठीक है. ये तो दोनों नहीं आएंगे, ठीक है. डू यू हैव लिटिल राइस लेफ्ट या एनी राइस. एनी आएगा. एनी राइस लेफ्ट. क्या तुम्हारे पास कोई बचे हैं. इट सीम्स दैट द रूम्स आर ऑक्यूपाइड. ऑल द रूम्स. एवरी द रूम्स नहीं होता, ईच ऑफ द होगा. ईच रूम्स हो सकता है, एनफ नहीं, ऑल ही लगता है. ऑल द रूम्स ऑक्यूपाइड. नेक्स्ट है जी, प्रिंसिपल इज़ लुकिंग फॉर यू. द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल के साथ द लगेगा. प्रिंसिपल एक होता है पूरे कॉलेज में, तो प्रिंसिपल द स्पेसिफिक है. सम होता तो एस होता, सम तो है नहीं, एन भी नहीं लग सकता. अब बचा आ और द, इन दोनों में से आपने लगाना. तो द प्रिंसिपल इज़ लुकिंग फॉर यू, किसी स्पेसिफिक प्रिंसिपल की बात हो रही है कि वो आपको तलाश कर रहा था. आ नहीं आएगा, द ही आएगा, ठीक है. नेक्स्ट है जी, मैन इज इमोर्टल. इमोर्टल. नो मैन यानी क्या लें, इमोर्टल का मतलब फ़ानी, सॉरी अब्दी कह रहे हैं, लाफानी. इसका मोर्टल फ़ानी होता है, इमोर्टल लाफानी. मीन के मैन जो है, नो मैन इज़ इमोर्टल, लाफानी नहीं है, मीन फना होने वाला है. नेक्स्ट है जी, चार्ल्स बेबेज इज़ नोन एज फादर ऑफ द कंप्यूटर्स. अब देखें एनी और सम तो गया ना, ये तो ख़त्म हो गया ना. अब द और आ में लगना है. अब चार्ल्स बेबेज एक है, स्पेसिफिक है, और फादर ऑफ द कंप्यूटर्स भी एक ही है, सो द लगेगा, यहाँ पे आ नहीं लगेगा, ठीक है. द फादर ऑफ द कंप्यूटर्स स्पेसिफाइड कर दिया ना उसको. आई हैव नेवर रीड मंथली मैगजीन ऑफ TOI, ठीक है. मैगज़ीन का वो ट्रेड पोर्शन के रिलेटेड कोई है. आई नेवर रीड द मंथली क्योंकि उसमें स्पेसिफिक जिक्र कर रहा है. मंथली है तो द आएगा. ये दो एनी और एवरी तो आ नहीं सकता. आ और द है तो द ये उस जहाँ ज़्यादा रिजनेबल लग रहा है. नेक्स्ट है जी, ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स वर अपडेटेड. नीदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई भी अपडेट नहीं किया गया. नो ऑफ द टू, नो तो आता नहीं. सम ऑफ द टू नहीं होता, ये दो क्रॉस हो गए. नन ऑफ द टू, नॉन ज़्यादा के लिए होता है. नन ऑफ दैम ज़्यादा के लिए. तो नीदर टू के लिए, ईदर एंड नीदर दो के लिए यूज़ होता है, ठीक है. टू का जब कंपैरिजन हो रहा होता है या दो के बारे में बताया जा रहा होता है तो नीदर ईदर आता है, ठीक है. नॉन ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, तो नीदर आएगा. आई हैव रिलेटिव्स. आई हैव मच रिलेटिव्स, मोर रिलेटिव्स, आर रिलेटिव्स, मैनी रिलेटिव्स. वो अपनी तादाद बता रहा है. मैनी मेरे पास, मैं ज़्यादा रखता हूँ रिश्तेदार. मच काउंटेबल के लिए नहीं होता, अनकाउंटेबल के लिए होता है. नेक्स्ट है जी, ही हैज़ एक्सपीरियंस दैन हिज ब्रदर. ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस, उससे ज़्यादा. दैन का यूज़ हुआ है तो इट्स मीन कंपेरेटिव डिग्री आएगी. तो मोर कंपेरेटिव है, कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है. तो यहाँ मोर आएगा. देन ना आता अगर तो फिर मच आ सकता था, लेकिन यहाँ पे देन आया इसलिए मोर आएगा. नेक्स्ट है जी, कैन आई बारो फ्रूट्स. कैन आई बारो सम फ्रूट्स. सीधा सीधा सम आ गया. यहाँ सीधे सीधे मैन ही नहीं आता. ये इतना मुश्किल नहीं है, सम आता है, ये फिट होता है, ये सम. और लास्ट क्वेश्चन है जी, of us knew about the mishappening. None of us,
ठीक है, नोबडी समबडी नहीं होता, ठीक है, नन है, ज़्यादा की बात हो रही, अस ज़्यादा हैं दोस्त से, ठीक है। नन ऑफ अस न्यू अबाउट द, हम कोई भी नहीं जानता मिस हैपनिंग के बाद जो गलत हुआ उसके बारे में या कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी क्लास, ये था आज का हमारा टेस्ट विद आंसर्स। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में। ये पार्ट फर्स्ट था, इसमें 50 थे क्वेश्चंस, अब 50 हम और करेंगे सेकंड पार्ट में। ज़्यादा से ज़्यादा क्यूज़ एक किस्म की प्रैक्टिस हो रही है आप लोगों की, जितने ज़्यादा क्यूज़ रीड करेंगे उतने ज़्यादा आपकी कन्फ्यूजन दूर होती जाएगी सेंटेंसेस या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।